अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाज़िया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज़ मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830285। वरुण गांधी और इनकी वालदा मेनका गांधी के नाम 80 मेंबर बीजेपी कौमी एग्जीक्यूटिव की ताज़ा फहरिस्त से खारिज कर दिए गए हैं। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट की जानिब से ट्वीट्स की हंगामा आराई के दरमियान यूपी के लखीमपुर खैरी के वाकयात पार्टी ने इस गलती को खत्म कर दिया। जराए ने बताया कि इस तरह के रेक्स एक मामूल की मशक है। वरुण गांधी वाहिद बीजेपी लीडर थे जिन्होंने इस मसले को झंडा दिया, जिसमें एक बीजेपी के मरकजी वजीर के बेटे पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है। बीजेपी के जूनियर होम मिनिस्टर अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा से पूछगछ या गिरफ्तार नहीं किया गया है। दीगर लीडरों ने बज़ाहिर तस्लीम किया कि पीलीभीत एमपी का मौक़िफ़ आला क़यादत के साथ ठीक नहीं हुआ। वरुण गांधी मरकज़ के नए फार्म कानून के खिलाफ जारी तहरीक के दौरान किसानों की हिमायत में मुसलसल बोल रहे हैं। इनकी वालदा मोनिका गांधी भी किसानों के लिए हमदर्द रही हैं। साबिक मरकजी वजीर बीरेंद्र सिंह, जिन्हें हमदर्द के तौर पर भी देखा जाता है, को एग्जीक्यूटिव मेंबर के ओहदे से हटा दिया गया है। इस तरह सुब्रमण्यम स्वामी भी हैं, जिन्हें देर से पार्टी की तनकीद के तौर पर देखा जाता था। मंगल के रोज़ वरुण गांधी ने एक स्याह SUV की एक दानेदार वीडियो ट्वीट की थी, जो पीछे से पुरअमन मुजाहिरीन के एक ग्रुप के जरिए हल चला रही थी। 4 किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद के तशद्दुद और आतिशज़दगी में मज़ीद 4 जानें ज़ाय हुईं। इसे कत्ल करार देते हुए वरुण गांधी ने कहा कि ये वीडियो रूह को हिला देने के लिए काफ़ी है। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। Details are provided in the picture. For more details, please contact the given number 9932864067 or 81116183 धेमोमेन कोलवरी से अंकित श्रीवास्तव के मुताबिक BMS ने कोलवरी में एक गेट मीटिंग का इनेकाद किया। इसमें बहुत सारे रहनुमा जैसे जयनाथ चौबे, दयाचंद नोनिया, सतीश सिंह, भीम नोनिया और दीगर रहनुमाओं ने इस मसाइल के हल के बारे में बात की। इन्होंने CMPDIL के 10% हिस्से की फ़रोख्त के खिलाफ और 11वीं तनख्वाह पर नज़रसानी चाहते हैं। समय समाप्ति के पूर्व JBCCI का गठन नहीं हुआ। यह ऐतिहासिक उपलब्धि थी कि नहीं थी? 30 जून 2021 से पहले आपका JBCCI 11 का गठन हो गया। गठन तो हो गया, लेकिन जो लोग आपके बीच में आकर के मसीहा बनते थे मजदूरों का, जो ये कहते नहीं थकते थे कि NCW को हम छोड़ देते हैं, NCW देश में हम नहीं बैठेंगे और हम मजदूर के मसीहा हैं, हम कोर्ट में भी नहीं जाएंगे। मुझे बड़ी हार्दिक प्रसन्नता हुई थी। हम इंटक की बात कर रहे हैं मित्रों। इंटक हमारा JBCCI 10 में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाया। उनका घर का झगड़ा है, वे आपस में लड़ रहे हैं। इंटक के अंदर 3 गुट है, एक दुबे गुट है, एक सिंह गुट है, एक तिवारी गुट है। झगड़ा घर का है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम हमारे कोल इंडिया के 2,70,000 मजदूर और उन मजदूरों के परिवार के भविष्य के साथ इंटक में ही अगर कोई भी संगठन खिलवाड़ करेगा तो भारतीय मजदूर संघ 2 लाख मजदूरों के 2,70,000 मजदूरों के पास जाएगा, जनता के पास जाएगा और इस बात का जन जागरण अभियान के माध्यम से अलग जगाएगा कि ऐसे श्रम संगठन जो कल तक यह कहा करते थे कि हम मजदूर हितैषी हैं, आज आपके भविष्य के साथ NCW 11 को रोकने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में पिटीशन दाखिल कर रहे हैं कि हम NCW 11 नहीं होने देंगे। ऐसे श्रम संगठन का विरोध होना ही चाहिए और
मजदूर संघ ने विरोध किया और मित्रों स्टे नहीं मिला। न्यायालय ने कहा कि हम कोई स्टे नहीं देंगे। फिर जब 100% सक्सेस गारंटी, 100% मनी रिफंड with court agreement for the course of JEE and NEET. Motion Durgapur Study Center. For more information, please contact 94348 22278 8900100080। मुआहदे से मुतल्लिक कौमी मुश्तरका कमेटी बराए स्टील इंडस्ट्री का इजलास 21 अक्टूबर को दिल्ली के अशोका होटल में मुनक्कद हुआ। स्टील इंतजामिया की जानिब से इजलास के लिए आईडी के सिंह के अरकान को एक खत जारी किया गया। ये NJCS का 292वां इजलास होगा। सील के मुलाजमीन की अजरत के हल के मामले पर यूनियन के नुमाइंदे और सील मैनेजमेंट के अफसरान आमने सामने होंगे। गुज़िश्ता इजलासों में इंतजामिया के हर धर्म मौक़ुफ़ की वजह से मसाइल पर इत्तफाक नहीं हो सकता। अजरत की अदम अदायगी की वजह से स्टील वर्कर्स में नाराज़गी बढ़ रही है। ये तस्फिया गुज़िश्ता 57 माह से ज़ेरुत्तवा है। इसके साथ ही मुलाजमीन का इल्ज़ाम है कि इंतज़ामिया की तरफ से अफसरान को बिलवास्ता माली अलाउंस दिया जा रहा है। 4 और 5 अक्टूबर को NJCS कोर ग्रुप के मीटिंग में मैनेजमेंट 20% पर के हवाले से अटल रही। एक ही वक्त में तमाम यूनियनें 30% का मुतालबा करती रहीं। साथ ही इंतज़ामिया का कहना है कि ये इलाका अप्रैल 2020 से दिया जाएगा, वे भी 3 किस्तों में, जबकि पेंशन फंड में 9% शराकत की सूरत में हद के हवाले से एक तजवीज़ पेश की गई थी। BMS ने कहा कि पहले अफसरान का मुआहिदा करें फिर अहलकार करें। इजलास में कोई फैसला ना हुआ तो NJCS का इजलास 21 तारीख को बुलाया गया है। दोपहर के खाने के बाद 2:30 बजे से मीटिंग होती है। साथ ही ज़राए का दावा है कि इससे पहले तमाम यूनियनों के दरमियान एक मीटिंग मुनक्कद की जाएगी। इम्कानात हैं कि इस दिन कोई तस्फिया हो जाएगा। MJB को 13% मुकर्रर किया गया है। फ़वाइद 25 से 30 तक हो सकते हैं। अब देखना यह है कि सील के हज़ारों मुलाजमीन का 57 माह का इंतज़ार ख़त्म होता है या नहीं। तारीख दस्तयाब होती है। ये बात काबिल गौर है कि अफसरान और मुलाजमीन केडर की तनख्वाह पर नज़रसानी 1 जनवरी 2017 से ज़ेरुत्तवा है। साथ ही नज़रसानी में ताख़ीर की वजह से मुलाजमीन में नाराज़गी बढ़ रही है। इसके साथ साथ मज़दूरों में यूनियन के ख़िलाफ़ नाराज़गी भी है। सील मुलाजमीन मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। मज़दूरों का कहना है कि जब कोरोना बहरान में पूरे मुल्क में लॉकडाउन था, तब भी स्टील वर्कर्स ने अपनी ज़िंदगी के खतरे पर काम किया और कंपनी मुनाफे बख्श होने के बावजूद मुनासिब तनख्वाह तय करने से गुरेजा हैं। Want to be a doctor? Hold the hands of an expert. Coaching classes for medical NEET AIMS entrance exams by DK Lal Sir. Biology classes, zoology and botany. Regular classes for 11 and 12 BSc. And for more information, please contact 9832824975। दुर्गा पूजा पर हाई कोर्ट की नई हिदायत। वर्मिलियन खेला से लेकर आरती तक तमाम रस्मों की इजाज़त है, लेकिन तमाम सूरतों में ये शर्त है कि वैक्सीन की दोहरी खुराक ली जाए, तभी पंडालों में चादर चढ़ाने या 10वीं पर वर्मिलियन खेलने की इजाज़त होगी। हाई कोर्ट के जस्टिस IP मुखर्जी और जस्टिस अनिरुद्धा राय की डिवीज़न पंच ने अकीदतमंदों के लिए दुर्गा पूजा के लिए वैक्सीन की दुगनी खुराक लेना लाजमी करार दिया। यही नहीं, मुंतज़मीन को हिदायत दी गई है कि वो इन लोगों के नामों की फहरिस्त तैयार करें जो पूजा के दौरान मंडप में होंगे। अदालत ने जुमरात को पूजा के मुंतज़मीन पर एक बार फिर वाज़ेह किया कि कोरोना क़वानीन की सख्ती से पैरवी की जाए। अदालत ने फैसला दिया है कि 2 खुराक लेने के बाद भी मास्क लाजमी है। हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि 45 से 60 अकीदतमंद बड़े इलाकों में एक साथ रह सकते हैं। छोटे पूजा पंडाल में एक वक्त में 15 अफराद बैठ सकते हैं। कोलकाता हाई कोर्ट ने एक सख्त फैसला दिया है कि अगर क़वानीन पर अमल नहीं किया गया तो पूजा की इजाज़त मनसूख कर दी जाएगी। इस दिन अदालत ने पूजा के गाइडलाइन केस में AG को तलब किया था। अदालत ने एक बार फिर AG के सामने पूजा में सेहत के क़वानीन की पाबंदी के हवाले से एक मजबूत पैगाम जारी किया। रियासत ने हिदायत दी कि पूजा
पंडाल जायरीन से खाली रहे। रियासत की जानिब से एजी ने अदालत में कई मसाइल का जिक्र किया। नियामतपुर में आरके मेमोरियल और दिल्ली एसोसिएशन ऑफ रजाकाराना ब्लड डोनर्स ने कपड़े तकसीम करने का प्रोग्राम का एहतमाम किया। आने वाली दुर्गा पूजा के लिए महात्मा गांधी जिस्मपल्ली में तकसीम का प्रोग्राम किया गया। प्रोग्राम में कई मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद थे। आरके यादगार के चेतली राय, एएमसी बोर्ड के मीर हाशिम मेंबर, कुल्टी आईसी आशिक मजुमदार, पुलिस ऑफिसर करीम साहिब, आईएसआई अस्पताल के बहुत से डॉक्टर, आरटीओ ऑफिसर, सुब्रत अधिकारी और बहुत सारे लोग। 100 से ज़ायद लोगों में कपड़े तकसीम किए गए। संगतोड़िया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के मुताबिक जो लोग संगतोड़िया के हाई स्कूल में हेल्थ पार्टनर कार्ड हासिल करने के लिए पहुंचे थे, तृणमूल के मुकामी लीडर पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो कूपन न मिलने पर कार्ड नहीं बना रहे हैं। बीजेपी लीडर साबिक काउंसलर अभिजीत आचार्य ने इसे सिंडिकेट राज कहा। दूसरे जानिब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड के रुकन मीर हाशिम ने कहा कि ऐसा नहीं है। मालूमात के मुताबिक जो लोग संगतोड़िया में हेल्थ साथी कार्ड लेने आए थे, इन्हें मालूम हुआ है कि हेल्थ कार्ड बनाने के लिए इन्हें मुकामी तृणमूल कारकुन एमडी मोबीन उर्फ राजा से कूपन लेना होगा और बसूरत दीगर इन्हें जाना पड़ेगा। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि जो लोग दूर दराज से हेल्थ कार्ड लेने आए हैं, इन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है, लेकिन इस सिलसिले में तृणमूल के कारकुन एमडी मोबिन की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इस वाक़े में साबिक काउंसलर बीजेपी लीडर अभिजीत आचार्य ने इसे सिंडिकेट राज कहा, जहां पैसे लेकर सेहत साथी कार्ड बनाया जा रहा है। इस इलाके के तृणमूल कारकुन एमडी मोबिन उर्फ राजा इसी का टोकन जारी कर रहे हैं। बीजेपी लीडर ने कहा कि हमें बताया गया था कि आसनसोल बल्दिया के लोग आएंगे और कूपन बराह रास्त हेल्थ कार्ड के दरख्वास्त गुजारों में तकसीम करेंगे। इसके मुताबिक कूपन तकसीम किए गए हैं, लेकिन जब तक इस एमडी मोबीन राजा के पार्टी दफ्तर से कूपन नहीं लाया जाता, सर्विस दस्तयाब नहीं हो रही है। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बोर्ड के एक रुकन मीर हाशिम ने कहा कि कंप्यूटर में कहीं इंदराज में डेटा के मुमासलत न होने की वजह से बहुत से लोगों के कार्ड गड़बड़ की वजह से नहीं बन रहे हैं। कहा कि ऐसे लोग आसनसोल आए और खिदमत हासिल करें। ताहम तृणमूल के कारकुन एमडी राजा के ताल्लुक से इन्होंने कहा कि इन्हें सेहत का साथी कार्ड देने का हक नहीं है और ना वो दे सकते हैं। इस हेल्थ साथी कार्ड के कूपन आंगनवाड़ी कारकुनों के जरिए दरख्वास्त गुजारों तक पहुँचाए जा रहे हैं। फिर दरख्वास्त गुजार इस कूपन के साथ हेल्थ कार्ड हासिल कर रहे हैं। नलेज एसছে এবং আমরা তো বারবার দেখছি এই সিন্ডিকেট রাজ পয়সা নিয়ে স্বাস্থ্য সাথীর কার্ডের ফটো তোলা হচ্ছে। এমডি মোবিন আনসারি উর্ফ রাজা নামে কোনো নেতা আছে তৃণমূলে, তারা একটা টোকেন ইস্যু করছে, তাদেরই ফটো তোলা হচ্ছে এবং আমাদের যেটা বলা হয়েছিল যে কর্পোরেশনের লোক তার টোকেন ডিস্ট্রিবিউশন করবে, সেই টোকেন ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে, কিন্তু যতক্ষণ না ওই পার্টি অফিস থেকে টোকেন আসছে ততক্ষণ তাদের ফটো তোলানো হচ্ছে না। তো এটা আমাদের কাছে এসছে এবং আমরা জানি এইসব ভেলকি চলছে তৃণমূলের এবং তৃণমূলের এই অপশাসনের বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। এটা হেলথ কার্ড কাগজ আর কোথা থেকে আপনি পেয়েছেন এটা? এইগুলি কে দিল? এই রাজাবল লেখা আছে, নাম লেখা আছে, জামনা লেখা সিডি। কর্পোরেশন থেকে আপনারা কোনো কার্ড পাননি या পেয়েছেন? না, কার্ড কই দিয়ে স্লিপ দিয়ে যা দিয়েছে স্লিপ। তো আপনার কাছে স্লিপ থাকার সত্ত্বেও এই নম্বরটা কিসের? এই নম্বর নাম্বার যে আগে আসছে তার নাম্বার, আগে আগে যারা কি নাম আপনার? দেখুন, এই প্রবলেমটা আমাদের কর্পোরেশনের নেই বা দিদির নেই। এই প্রবলেমটা হচ্ছে মানে কম্পিউটার যে আছে, যে ডাটা এন্ট্রি হচ্ছে, সেটাতে কোনো জায়গায় ডাটা মিস হচ্ছে, তার জন্যে চলে যাচ্ছে। এবারে আমি দেখেছি নিয়ামতপুরের অনেক লোক, নিয়ামতপুরের আমার মানে জানাতো লোক, মানে অনেক লোক আসানসোলে যে করিয়ে এসেছে। কারণ ওদের যখন এইখানে ক্যাম্প ছিল, স্বাস্থ্য কার্ডের যখন ক্যাম্প হয়েছিল নিয়ামতপুরে, তো ওনারা গিয়েছিলেন নিয়ামতপুরে, কিন্তু ওদের ডাটা মানে ম্যাচ হয় নাই আর কম্পিউটার আসে নাই, তার জন্য ওনাদিকে আসানসোল যেতে হয়েছে। আমার নিজস্ব দাদা, উনি আসানসোল গিয়ে করিয়ে এসেছেন। ওই রকম অনেক দু চারটা আছে, সে কোনো বড় সমস্যা নেই। তো যাদের এসেছে, ধরুন মানে কুলটির লোক আছে, রানীগঞ্জ চলে গেছে, ওইখানে গেলে হয়ে যাবে, সে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, লোকে আসছে, করাই নিয়ে আসছে। দাদা, আরও একটা জিনিস দেখা গেল, লোকজনের অভিযোগ রয়েছে কি যেহেতু সাকতড়িয়া হাই স্কুলে
ওই মবিন রাজা বলে যদি টোকানটা যদি থাকছে তো তখনই ওরা স্বাস্থ্য কার্ডটা করাতে পারছে, যদি নাই তো ওদেরকে ঘুরিয়ে দেওয়া না না, রাজার তো কোনো মানে কার্ড দেওয়ার দরকার ইয়ে নাই, হ্যাঁ, তো অথরিটি নাই, সে দিতে পারে না। আর স্বাস্থ্য কার্ড যাদের হচ্ছে তাদের নেট থেকে বার করে নিচ্ছে ইউআরএন নম্বরটা, এবং আমাদের যারা আঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আছে তারা ঘরে ঘরে যে স্লিপ দিয়েছে তারা স্লিপ নিয়ে আসছে, ওইখানে লাইন দিয়ে করাচ্ছে। तारापथ में जहनी तौर पर गैर मतवाजन रहने वाले सिमत को एमएलए बेदन उपाध्याय की पहल पर घर लाया गया। रूपनारायणपुर के पूरे लोग एमएलए बेदन उपाध्याय की इंसानियत देखकर खुश हैं। सलानपुर में गुज़िश्ता सोमवार को सुमित मलिक, जो अपने वालिद के दोस्त के साथ जहनी तौर पर गैर मतवाजन तरपीद गया था। सुमित मलिक के वालिद उमलैंडो मलिक अपनी जहनी तौर पर गैर मतवाजन बेटे को छोड़कर घर चले गए थे। एक बारी ज़राए के मुताबिक अमलैंडो बाबू और इनके ख़ानदान ने लड़के को इसके खिलाफ नाराज़गी के बाद नामालूम मुकाम पर छोड़ने का फ़ैसला किया। इस तरह के वाक़यात अब आसानी से नहीं सुने जाते, लेकिन ये हकीकत है। कोई नहीं जानता कि इनका बाप ऐसा कर सकता है या नहीं। ये मालूम है कि वो तरपीद जाते हैं और एक होटल में ठहरते हैं, और मंगल की सुबह जब वो पूजा करने जाते हैं तो सुमित को इनके वालिद ने पूजा की कतार में खड़ा कर दिया। अमलेंदु बाबू सुबह से दोपहर तक खड़ा रहा, लेकिन वापस नहीं आया। होटल पहुंचे और वहां से सुमित के अहलखाना से राब्ता किया, लेकिन घर वालों की तरफ से कोई जवाब न आने की वजह से इन्होंने रूपनारायणपुर पुलिस से राब्ता किया। इन्होंने सिंह को हिदायत दी कि वो तारापथ जाएं और सुमित को घर वापस लाएं। उसी वक्त भोला सिंह और इसके साथी आशुतोष तिवारी बाहर गए और होटल से राब्ता किया। इस तनाजुर में भोला सिंह ने कहा कि इस खबर को जानने के बाद सुमन को एमएलए बेदन उपाध्याय और नौजवान लीडर उपाध्याय की हिदायत पर तारापीठ लाया गया और पुलिस की मौजूदगी में इनके खानदान के हवाले किया गया। কাকুর হাত দিয়ে পুলিশ গাড়িটা আমার ধরালো, ধরে নিয়ে তারপরে ইয়ে করলো, ধরে নিয়ে তারপরে আমাকে লাইনে আমাকে রেখে দিল। দিয়ে তারপরে কাকু বলছিল যে ঠিক আছে তুই পুজোটা দে, আমি ওই থেকে একটু আসছি বলছিল। দিয়ে তারপরে আমি ইউটিউবে দিয়ে যাবো ঠাকুর আসছি, দিয়ে দেখছি কাকু বাবা দেখছি নেই। এত একবার সুন্দর গেলাম, ওখানে দেখলাম ওখানে নেই। बाराबनी ब्लॉक से मनोज शर्मा के मुताबिक बाराबनी रेलवे की साइडिंग से उलटते हुए एक खाली माल गाड़ी ट्रेन पटरी से उतर गई। 3 बजे ट्रेन ने चलना बंद कर दिया। कांग्रेस ने रियासत के मुख्तलिफ शहरों में मरकज के खिलाफ मुहिम शुरू की है। प्रोग्राम के मुताबिक सूबाई कांग्रेस लीडर शुभंकर सरकार ने आज दुर्गापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने इस दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अमेरिकी ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अमेज़ॉन ने दावा किया था कि इन्होंने हिंदुस्तानी हुकूमत को कानूनी इमदाद के तौर पर 8,546 करोड़ रुपए अदा किए हैं, लेकिन मरकज़ के पास इस रकम का कोई हिसाब नहीं है। इस बार कांग्रेस ने इसके बारे में सवालात उठाए हैं। शुभंकर ने शिकायत की कि अगर अमेज़ॉन ने वाकई वो रकम अदा की है तो ये कहाँ गई, पैसे किसको मिले। कांग्रेस ने इसके तहकीकात का मुतालबा किया है। सोनपुर बाजार से रामानंद पासवान के मुताबिक ईसीएल के मिशन जागरण के तहत 2021 प्रोग्राम का आगाज श्री आरसी ने किया। मोपत्रा और रीजनल पर्सनल मैनेजर उबैर मुखर्जी, सिस्टा के सेक्रेटरी जनरल श्री दयानाथ, GCSR ऑफिसर श्री अभिषेक धोदवाल और दीगर JCC मेंबरान ने झंडा दिखाकर आगाज़ किया। इस रेस का मकसद इर्द गिर्द के लोगों में सफाई के बारे में शऊर उजागर करना था। यह मैराथन रेस तकरीबन 6 किलोमीटर तवील रखी गई थी और पहले 3 दौड़ने वालों को अगले 30 अक्टूबर 2021 को इनाम दिया जाएगा। इस यूनिट में तकरीबन 50 रनर्स ने रेस मुकम्मल की। संतोड़िया में फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मेंबरान ने
3 दिसंबर से 12 दिसंबर तक पोलो ग्राउंड आसनसोल में ECL के CMD प्रेम सागर मिश्रा की जानिब से ECL हेडक्वार्टर संगतुड़िया में मुनक्कद होने वाले ट्रेड कम इंडस्ट्री मेले में शिरकत की। होम फेडरेशन के सदर RP खेतान, सीनियर नायब सदर पून गंगोटिया वगैरह इस मौके पर मौजूद थे। इस गुफ्तगू के दौरान RP खेतान ने कहा कि फौसेकी की जानिब से मगरबी बर्दवान जिला में कारोबारी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए पोलो ग्राउंड आसनसोल में 3 से 12 दिसंबर तक तजारती सनअत मेला मुनक्कद किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस मेले का मौजू एबर बांग्ला अब बंगाल रखा गया है। इन्होंने कहा कि बंगाल के कारोबार के साथ साथ शकाफत के माने को बयान करते हुए इन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में कारोबारी सरगर्मियां आने वाले वक्तों में मुअज़्ज़िज़ वज़ीर आला ममता बनर्जी की रहनुमाई में बुलंदियों को छुएगी। वज़ीर आला ममता बनर्जी बंगाल में सनती तोसी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। ताजिरों के मसाइल हल करने के साथ साथ कारोबार की तोसी के लिए हर साजगार माहौल तैयार किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि ECL के मुअज़्ज़िज़ CMD प्रेम सागर मिश्रा जी को तजारती और सनत मेले में शिरकत की दावत दी गई है। वहाँ वो ताजिरों के साथ साथ चैम्बर मेंबरान इलाके के कारोबारी अफराद के साथ मीटिंग्स में शिरकत करेंगे और इनके ख्यालात के बारे में जानेंगे। और भी हम लोगों की बात आगे जब बढ़ेगी तो कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष जो है, कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव रिजल्ट जब आएगा सामने में, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को इसका फ़ायदा मिले। हमारा मूल उद्देश्य यही रहेगा कि भाई हम मिल के जो है सार्वजनिक जो है मैंने एक विकास हो सके। हम लोग उस विकास के लिए कोशिश कर रहे हैं। आसनसोल में दुर्गोत्सव के दौरान कोलकाता हाईकोर्ट की हिदायत पर सख्ती से अमल किया जाता है। इसके लिए आसनसोल शिल्पांचल में मुनक्कद किया गया जुमेरात को आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ऑफ पुलिस कमिश्नर N सुधीर कुमार ने दुर्गा पूजा पंडालों का मुआयना किया। कमेटियों के ज़ेर एहतमाम पूजा पंडाल्स में हुकूमती हिदायत और कवायद पर अमल किया जा रहा है। इसकी तहकीकात की गई है। इनके साथ दीगर अफसरान भी थे। पुलिस कमिश्नर N सुधीर कुमार ने बताया कि मुख्तलिफ पूजा पंडाल का मुआयना किया गया है। हर कोई हुकूमती कवायद पर अमल करते हुए मुंजिम हो रहा है। पंडाल से कहा जा रहा है कि वो हाई कोर्ट की हिदायत पर सख्ती से अमल करें। इन्होंने कहा कि पूजा कमेटियों को हिदायत दी गई है कि वो मास्क और सैनिटाइजर्स रखें। हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक किसी भी विजिटर को पंडाल में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि कोई भी विजिटर मास्क के बगैर पूजा के इर्द गिर्द नहीं जा सकता। पूजा के दौरान मास्क पहनना लाजमी है। पुलिस टीम हर पूजा पंडाल का मुआयना कर रही है और हुकूमती कवायद को चेक कर रही है। डिफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, सिस्टम ऑफ सेलेक्टिंग policy makers and of organizing government so that policy represents and responds to the public's preference। जमहूरियत की तारीफ, पॉलिसी साजों को मुंतखब करने और हुकूमत को मुंजिम करने का निज़ाम ताकि पॉलिसी अवाम की तरजीहात की नुमाइंदगी और जवाब दे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब our YouTube channel and don't forget to press the bell icon for further notification. Thank you.